गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। अब देखो तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक आई थिंक था ये हाइपरलिंक वाला हो गया है। हाइपरलिंक वाला तो कंप्लीट हो गया था ना? यस यस सर। यस सर, हो गया था। ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा करवा रहा हूं मैं। नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा क्या है? रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक्स। ये वाला टॉपिक हो गया है। यस, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक तो नहीं हुआ शायद। ये स्टार्ट करवा रहा हूँ। ठीक, एक मिनट। यहाँ पे चंद्रेश मैडम के नाम से कोई एंटर किया है, चेक करने दो वो चंद्रेश मैडम ही है या कोई और है। सर मैं उनकी बेटी हूँ। मैम की बेटी है? सर क्या शिखा। नाम है? हाँ, क्या इशिका? सर शिखा। यस सर, गलती से मीटिंग लीव हो गई थी सर, फिर रीनेम का ऑप्शन नहीं है तो इसलिए सर। अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। चलो एक मिनट, पहले तो मैं तुम्हारा स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। स्क्रीनशॉट लेने के लिए फिर से मैं तुम्हें अनम्यूट बंद कर रहा हूँ। अब अनम्यूट नहीं कर पाओगे तुम अपने आप को। और तुम्हारी प्रोफाइल फोटोज भी मैंने बंद कर दी हैं। ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेटिव। एक मिनट मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, स्क्रीनशॉट का मेथड फिर से बता देता हूँ। ठीक है, इस जो भी स्क्रीन पे लेना है वो स्क्रीन पे लो, प्रिंट स्क्रीन प्रेस करो। प्रिंट स्क्रीन प्रेस करके वो क्लिपबोर्ड में चला जाएगा। फिर वो डॉक्यूमेंट ओपन करो जिसके अंदर तुम इसको लेना चाहते हो। जैसे एमएस वर्ड का मैंने डॉक्यूमेंट ओपन कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे आके कंट्रोल+V। कंट्रोल+V से क्या हो जाएगा, जो भी तुमने कैप्चर किया हुआ वो पेस्ट हो जाएगा। ये कंट्रोल+V करते ही हमारा ये कैप्चर किया हुआ पेस्ट हो गया। ठीक है, फिर से उसी स्क्रीन पे जाओ क्योंकि अभी ये पूरे नहीं आए पार्टिसिपेंट्स। फिर से जाओ नीचे, खुशबू तक आ चुके हैं। ये खुशबू के बाद वाले फिर से ले लो, फिर से प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन करते ही फिर क्या होगा, वो कैप्चर हो जाएगा और हमारा क्लिपबोर्ड में चला जाएगा। फिर एमएस वर्ड ओपन करो या फिर पेंट ओपन करो, कुछ भी ओपन कर सकते हो। ठीक, वहाँ पे आके कंट्रोल+V दोबारा से पेस्ट कर दो। ठीक, तो इससे क्या होगा, तुम्हारा वो स्क्रीन जो कैप्चर हुई है वो पेस्ट हो जाएगी। ठीक, अब नेक्स्ट थिंग इज रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक को समझने के लिए तुम्हारे को सबसे पहले समझना पड़ेगा, इसको अच्छे से अगर समझना है तो डोस कमांड्स समझने पड़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय डोस कमांड्स? डोस कमांड्स क्या होते हैं? ठीक है, सबसे पहले तो ये देखना होगा डोस कमांड्स क्या होते हैं। एक्चुअली अब तुम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज करते हो? विंडोज। विंडोज यूज करते हो। विंडोज के अंदर क्या होता है, एक मिनट, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी ना मैंने? यस की हुई है। विंडोज के अंदर क्या होता है, तुम्हारे सामने आइकन बने हुए आते हैं, मेन्यूज आती हैं। तुम्हें क्या करना होता है, उन मेन्यूज पे क्लिक करना होता है, उन आइकन पे क्लिक करना होता है। जो भी फंक्शन उन मेन्यू के साथ एसोसिएटेड होता है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, जिस भी मेन्यू पे जो तुम क्लिक करोगे, मेन्यू के जिस ऑप्शन पे, उस ऑप्शन में जो भी फंक्शन ऑलरेडी फिक्स किया हुआ है वो फंक्शन हो जाता है। बट जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर बने तो उस टाइम ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था। इवन तुम्हारा माउस भी नहीं होता था, सिर्फ कीबोर्ड से काम करना पड़ता था। स्क्रीन पे कोई इमेज नहीं आती थी, कोई वीडियो नहीं होता था, किसी टाइप का कोई ऑडियो का फंक्शन नहीं होता था, सिर्फ एक ब्लैंक स्क्रीन आती थी। वहाँ पे जो भी काम करना हो हमें किसके हेल्प से करना पड़ता था? कीबोर्ड से टाइप करके। हर चीज के लिए अलग से कमांड होता था। कोई भी काम हमें करना है उसके लिए अलग से एक कमांड होगा। ठीक है, हर चीज के लिए। मान लो एक फाइल क्रिएट करनी है तो भी अलग से कमांड, फाइल को डिलीट करना है तो अलग से कमांड, फाइल का नेम चेंज करना है तो अलग से कमांड।
हर चीज के लिए एक कमांड होगा, ठीक है। तो उन कमांड्स के थ्रू, वो कमांड्स हमें याद रखने पड़ते थे, और जो भी वर्किंग होती थी वो सब क्या होती थी, उन कमांड्स के थ्रू होती थी, ठीक है। जैसे एक कमांड होता था, अब एक चीज ध्यान रखनी है, फोल्डर को क्रिएट करने के लिए अलग से कमांड होता था, फाइल को क्रिएट करने के लिए अलग से कमांड होता था। इसी तरह अगर हम, बेटा लास्ट में 5 मिनट्स में तुम्हें अनम्यूट करूंगा, उससे पहले नहीं करूंगा, उससे पहले रेज हैंड करने की कोई जरूरत नहीं है। हर चीज के लिए एक कमांड होता था, कोई भी काम करना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, उस कमांड को इशू करना पड़ता था, ठीक। जब उस कमांड को इशू करते थे तो उस कमांड के अकॉर्डिंग ही हमारा फंक्शन होता था, हमारी वर्किंग होती थी, ठीक। अब तो तुम सीधा क्लिक कर देते हो, पहले मैंने बताया क्लिक का ऑप्शन नहीं होता था, कमांड्स हर चीज का टाइप करेंगे, ठीक। तो फोल्डर बनाने का अलग कमांड, फाइल बनाने का अलग कमांड, फाइल को रीनेम करने का अलग कमांड, फाइल को डिलीट करने का अलग कमांड, फाइल को कॉपी करने का अलग कमांड, हर चीज का कमांड हमें याद रखना पड़ता था, और साथ में उसका एग्जैक्ट सिंटेक्स भी याद रखना पड़ता था। सिंटेक्स का क्या मतलब है कि इसको हम किस फॉर्मेट में लिखेंगे, कैसे टाइप करेंगे, ठीक। कैपिटल में लिखेंगे या स्मॉल में लिखेंगे, दो वर्ड्स के बीच में कितना स्पेस आएगा, ये सब हमें क्या करना पड़ता था, याद रखना पड़ता था, ठीक है। याद रखते थे और वहां पे टाइप करते थे, तभी काम होता था, अदरवाइज ऐसा वो फंक्शन नहीं हम कर पाते थे अगर हमें कमांड्स याद नहीं है तो, ठीक है। तो इन रेफरेंसेस को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन कमांड्स को एक बार अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक। वो कमांड्स में मैं दिखा रहा हूँ अभी, ये जो जो बार बार एंटर हो रहे हैं इनको मैं आगे ब्लॉक कर रहा हूँ मीटिंग। तो इस कुछ इस तरह से स्क्रीन आती थी, मैं तुम्हें स्क्रीन निकाल के दिखाता हूँ अभी कैसे स्क्रीन आती थी, ठीक है। उस स्क्रीन पे हमें कमांड, आज भी जो डोस कमांड है आज भी यूज किए जा सकते हैं, ये नहीं है कि तुम आज डोस कमांड्स यूज नहीं कर सकते, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी हम कमांड प्रॉम्प्ट निकाल के उन कमांड्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, वो एक मिनट में तुम्हारा स्क्रीनशॉट फिर से ले लूं। चलो अब हो गया तुम्हारा स्क्रीनशॉट फाइनल। तो आज भी अगर हम कमांड्स यूज करना चाहें, वो उनका ऑप्शन कहाँ पे होता है, अगर हम स्टार्ट पे क्लिक कर दें, स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम पे एसेसरीज, एसेसरीज में जाओगे एक ऑप्शन मिलेगा तुम्हें कमांड प्रॉम्प्ट, इस पे क्लिक करो तो तुम्हारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है। पहले, अब तो ये विंडो में आ रहा है, छोटी सी विंडो में, साथ में हमारा माउस पॉइंटर भी आ रहा है, बट पहले क्या होता था, माउस पॉइंटर वगैरह कुछ नहीं आता था, पूरी फुल स्क्रीन पे सिर्फ यही चीज आती थी, ठीक है। सी यूजर्स अनिल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस टाइम करंटली हम किस फोल्डर के अंदर हैं, सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बना हुआ है यूजर्स, यूजर्स के बना हुआ है अंदर एक बना हुआ है फोल्डर अनिल, हम अनिल नाम के फोल्डर में, ठीक है। अब मैं इसको तुम्हें दिखा भी देता हूँ, ये माई कंप्यूटर पे जाओ, कंप्यूटर में सी में जाओ, सी में ये फोल्डर बना हुआ है यूजर्स, यूजर्स में अनिल। अब आज तो हम क्या करते हैं, जिस भी फोल्डर के अंदर जाना है उसके अंदर डायरेक्टली क्लिक करते जाते हैं, हम पहुंच जाते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, अगर हमें फोल्डर चेंज करना है, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाना है, तो हमें कमांड यूज करना पड़ता था।
अब आज तो मैं यूजर अनिल के अंदर गया, इसके अंदर जितनी भी फाइलें बनी हुई हैं, फोल्डर बने हुए, इसने सबके नेम दिखा दिए, ठीक है। तो उस टाइम ऐसा नहीं होता था। अगर मैं देखना चाहूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी फाइलें बनी हुई हैं, कौन कौन से फोल्डर बने हुए हैं, तो एक कमांड यूज करना पड़ता था, DIR से ये हमें दिखा देगा इस फोल्डर के अंदर, यानी कि अनिल के अंदर कौन कौन से फोल्डर बने हुए हैं। इसके अंदर फोल्डर बने हुए हैं, एक तो जो फोल्डर होंगे उनके आगे लिखा हुआ आएगा DIR का मतलब डायरेक्टरी। फोल्डर्स को एक्चुअली बोला जाता था डायरेक्टरी, ठीक। तो ये बता रहा है डेस्कटॉप नेम का एक फोल्डर है, डॉक्यूमेंट्स नेम का एक फोल्डर है, डाउनलोड्स नेम का एक फोल्डर है, फेवरेट्स नेम का एक फोल्डर है, लिंक्स नेम का एक फोल्डर है, ये सारे फोल्डर्स हैं, ठीक है। अब मैं मान लो डेस्कटॉप के अंदर जाना चाहता हूँ, डेस्कटॉप वाले फोल्डर में। डेस्कटॉप वाले फोल्डर में जाने के लिए मेरे को क्या कमांड यूज करना पड़ेगा? डेस्कटॉप वाले फोल्डर में जाने के लिए कमांड यूज होगा CD का मतलब चेंज डायरेक्टरी। यहाँ पे हम टाइप करेंगे CD स्पेस उस फोल्डर का नेम, किस में जाना है हमें? डेस्कटॉप में, CD स्पेस डेस्कटॉप। अब यहाँ पे क्या दिखाने लग गया प्रॉम्प्ट में? C/users/anil/desktop। इसका मतलब क्या है? C मेन ड्राइव से हम गए यूजर्स में, यूजर से हम गए अनिल में, अनिल से हम गए डेस्कटॉप फोल्डर में। इस टाइम हम किस फोल्डर में है? डेस्कटॉप फोल्डर में। इसकी डायरेक्टरी देखना चाहे, इसमें फाइल्स देखना चाहे, तो यहाँ पे कौन सा कमांड यूज करेंगे? DIR से ये बता देगा इसमें कौन कौन सी डायरेक्टरीज बनी हुई है, कौन कौन सी फाइल्स बनी हुई है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। जो डायरेक्टरीज होंगी यानी कि फोल्डर्स होंगी, फोल्डर्स पे क्या होगा? DIR लिखा हुआ आएगा, लेकिन जो फाइल्स होंगी उन पे DIR वगैरह कुछ नहीं लिखा होगा, वो उनका सिर्फ नेम लिखा होगा। तो ये बता रहा है इसमें इतनी फाइल्स हैं, ठीक है। अब मैं डेस्कटॉप फोल्डर में हूँ, इस फोल्डर से मैं वापिस जाना चाहता हूँ किसके अंदर? अनिल वाले फोल्डर में। जब वापिस जाना हो तो कौन सा कमांड यूज करते थे? CD डबल डॉट। CD डबल डॉट का मतलब क्या है? मैं इस फोल्डर से बाहर आना चाहता हूँ, CD डबल डॉट। ये हो गया, वापिस हम अनिल में आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, अनिल फोल्डर के अंदर कौन सा बना हुआ है? डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, फेवरेट्स, ये सब बने हुए हैं। इन सब फोल्डर्स को बोलते थे अनिल फोल्डर के चाइल्ड फोल्डर या सब फोल्डर, ठीक है। जिस फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर बना होगा उसको क्या बोलेंगे? उसका सब फोल्डर या फिर चाइल्ड फोल्डर। तो अनिल के ये सब के हो गए चाइल्ड फोल्डर हो गए, और अनिल इन सब का क्या हो गया? पेरेंट फोल्डर। अनिल जो फोल्डर बना हुआ है वो इन सब का पेरेंट फोल्डर। इसी तरह मान लो मैं वापस जाना चाहता हूँ अनिल के अंदर, वापस जाना चाहता हूँ, तो यहाँ विंडो के अंदर तो हम सीधा ये बैक कर सकते हैं, बैक करते हुए वापस बाहर वाले फोल्डर में आ जाते हैं। अब बाहर वाले फोल्डर में वो क्या दिखा रहा है? यूजर्स। हम वापस अनिल से कहाँ पे आ गए? यूजर्स में आ गए। यूजर्स में कौन कौन से फोल्डर बने हुए हैं? अनिल, अरोड़ा, पब्लिक, 1 2 3, ये सब फोल्डर बने हुए हैं। 1 के अंदर जाना है तो मैं 1 पे डबल क्लिक कर देता हूँ, पर उसमें क्या होता था? अब मैं अनिल में हूँ, अनिल से मेरे को 1 में जाना है, तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? CD1 1 फोल्डर में पहुंच गया। अनिल से यूजर्स में, यूजर्स से नहीं, अनिल के अंदर नहीं है 1 कहाँ पे है? यूजर्स के अंदर है। यूजर्स के अंदर है तो पहले अनिल से बाहर आना पड़ेगा, CD डबल डॉट। CD डबल डॉट का क्या काम होता था फोल्डर से बाहर आने के लिए? यूजर्स में आ गए, अब यहां से हम कर सकते हैं CD1 तो 1 फोल्डर के अंदर आ जाए। अब इसके अंदर डायरेक्टरी देखना चाहें कौन कौन सी फाइलें बनी है तो DIR कर देंगे। तो इस तरह से हमें फोल्डर चेंज करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज करना पड़ता था? CD। अब CD के जो मेन सिंटेक्स थे उसको समझाने के लिए ये मैं तुम्हारे को एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। ये मान लो ये हमारे ड्राइव का स्ट्रक्चर, हमारे ड्राइव के अंदर क्या बना हुआ है? ये C ड्राइव है, हमारी हार्ड डिस्क का C ड्राइव पार्ट है। उसके अंदर 2 फोल्डर बने हुए, फोल्डर को मैंने किस नेम से दिखाया हुआ है? D के नेम से। D का मतलब है फोल्डर, ठीक है। फोल्डर हमारे बने हुए हैं D1 D2। D1 और D2 2 फोल्डर बने हुए हैं। D1 फोल्डर के अंदर फिर से 2 फोल्डर बने हुए हैं D3 D4, और D2 फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बना हुआ है D5। D5 के अंदर फिर से बना हुआ है D6 D7 D8। मान लो हम इस टाइम कौन सी डायरेक्टरी में है, कौन से फोल्डर में है? D6 में। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा? यहाँ पे हमारे पास यूं लिखा हुआ आएगा
प्रॉम्प्ट के अंदर C/D2, यानी कि हम C से D2 में आए, D2 से D5 में आए, D5 से D6 में आए, C/D2/D5/D6। तो ये हमें लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, अब मैं मान लो यहां से जाना चाहता हूं D8 में, D6 से मैं कहा जाना चाहता हूं D8 में। उसका क्या ऑप्शन है? CD के 3 सिंटेक्स यूज होते थे, ये पहले तो 3 भी नहीं 4। ये C क्या है? C तो हो गया रूट ड्राइव, मेन ड्राइव, और D1 और D2 ये दोनों इसके क्या हो गए? चाइल्ड ड्राइव, चाइल्ड फोल्डर। ठीक है, और C क्या हो गया? इन दोनों का पेरेंट। जिस ड्राइव के अंदर, जिस फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर बना होगा, उस फोल्डर को बोलेंगे उसका पेरेंट, और किसी भी फोल्डर के अंदर जितने भी फोल्डर बने हुए हैं उनको बोलेंगे उसका चाइल्ड या फिर सब फोल्डर। अब D1 के अंदर क्या है? 2 फोल्डर बने हुए हैं, D3 D4, यानी कि D3 और D4 का पेरेंट क्या है? D1। ठीक है, अच्छा D2 D5 का पेरेंट क्या है? D2। D6 D7 D8 इनका पेरेंट फोल्डर क्या है? D5, क्योंकि ये तीनों D5 में बने हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से। और D5 के चाइल्ड कौन कौन से हैं? D6 D7 D8, किसी भी फोल्डर में जो जो फोल्डर बने, सब फोल्डर बने उनको बोलेंगे उसका चाइल्ड। ठीक, तो जब भी हम चाइल्ड से वापस पेरेंट में आना चाहते हैं, जैसे D6 से D5 में आना चाहते हैं, D6 से D5 में जाने के लिए क्या करेंगे? CD डबल डॉट जैसे ही हम करेंगे ऑटोमेटिकली वो क्या आ जाएगा? अब यहाँ पे तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा C/D2/D5, क्योंकि अब D6 से बाहर आ चुका है, वो किस में आ गया? इसके पेरेंट में आ गया। इसका पेरेंट कौन सा था? D5। ठीक है, अब ये तो हो गया जब मैं चाइल्ड टू पेरेंट जाना चाहता हूं। चाइल्ड टू पेरेंट जाना है तो क्या यूज करते थे? चाइल्ड टू पेरेंट। वापिस एक स्टेप जाने के लिए तो CD डबल डॉट। अब मैं मान लो D5 से D8 में जाना चाहता हूं, यानी कि पेरेंट टू चाइल्ड, पेरेंट टू चाइल्ड जाना चाहता हूं, तो मेरे को क्या देना पड़ेगा? CD स्पेस डायरेक्टरी का नेम, उस फोल्डर का नेम जिसमें मैं जाना चाहता हूं, यानी कि CD D8। ये क्या हो गया? पेरेंट टू चाइल्ड। जब पेरेंट टू चाइल्ड जाएंगे तो क्या करेंगे? हम फोल्डर का नेम देंगे पेरेंट टू चाइल्ड। जैसे ये देंगे, ये कहां पे आ जाएगा? C/D2/D5/D8। इसका मतलब क्या है? हम अब किस फोल्डर में आ चुके हैं? D8 में आ चुके हैं। ठीक है, तो चाइल्ड टू पेरेंट जाना है, वापस जाना है एक स्टेप, तो उसके लिए CD डबल डॉट, और जब पेरेंट टू चाइल्ड जाना है CD करके उस फोल्डर का नेम। अब मान लो मैं सीधा कहाँ जाना चाहता हूँ? रूट में जाना चाहता हूँ, रूट में C ड्राइव के अंदर। तो रूट में जाने के लिए एक ऑप्शन तो ये है कि मैं पहले करूँ CD डबल डॉट, फिर करूँ दोबारा, उससे क्या होगा? एक स्टेप वापस आ जाएगा, यानी कि D8 से कहाँ पे आ जाएगा? D5 में। फिर करूँ CD डबल डॉट, वो D5 से D2 में आ जाएगा। फिर करूँ CD डबल डॉट, उससे वो C ड्राइव में आ जाएगा। लेकिन इसका एक और ऑप्शन भी है, और ऑप्शन क्या है? CD बैकस्लैश। अगर मैं कर देता हूँ CD बैकस्लैश, इससे क्या होगा? CD बैकस्लैश देखते ही, चाहे वो कहीं पे भी हो, वो कहाँ पे पहुंच जाता है? मेन C ड्राइव में पहुंच जाएगा, यानी कि मेन डायरेक्टरी में पहुंच जाएगा उसके, जिसको बोलते हैं उसका रूट ड्राइव। मेन रूट ड्राइव में पहुंच जाएगा, C रूट ड्राइव में पहुंचेगा। ठीक है, तो हमारे 3 सिंटेक्स मेनली तुमने याद रखने हैं। CD डबल डॉट एक स्टेप वापस जाने के लिए, यानी कि चाइल्ड टू पेरेंट जाने के लिए, CD करके उस फोल्डर का नेम, वो पेरेंट टू चाइल्ड जाने के लिए, अब CD बैकस्लैश रूट फोल्डर में जाने के लिए। अब मान लो मैंने F3 फाइल ओपन की हुई है, F3 फाइल ओपन की हुई है, और मैं ओपन करना चाहता हूं, मैं रेफर करना चाहता हूं F4 फाइल को।
तो F4 फाइल की रेफरेंस मैं कैसे दूंगा? अगर सेम फोल्डर में है, सेम फोल्डर में कैसे कैसे दिया जाता था? cd.\F4। ठीक है, ये हम काफी यूज कर रहे हैं। ये है आई एम वर्किंग इन फाइल F3। F3 में काम कर रहा हूं एंड वांट टू रेफर F4 को रेफर करना चाहता हूँ। तो F4 को रेफर करना चाहता हूँ, क्या होगा? हम करंटली होंगे किस में? हम F3 में काम कर रहे हैं। F3 में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा? F3 कहाँ पे है? D6 फोल्डर में। तो यहाँ पे हमें लिखा हुआ क्या मिलेगा? C\D2। C के अंदर बना हुआ है D2, D2 के अंदर बना हुआ है D5, D5 के अंदर बना हुआ है D6। अगर हम F3 पे काम कर रहे हैं तो क्या होगा? ये वाला ऑप्शन हमारे पास आएगा। अब हम F4 पे कोई वर्किंग करना चाहते हैं, F4 को रेफर करना चाहते हैं, तो हम क्या देंगे? cd.\F4। इसका मतलब क्या है? cd.\F4 का क्या मतलब है कि इसी ड्राइव, इसी फोल्डर की F4 फाइल को मैं रेफर करना चाहता हूँ। सेम फोल्डर की फाइल को रेफर करना हो तो क्या करते हैं? डॉट। ठीक है, मान लो अब मैं पेरेंट फोल्डर की करना चाहता हूँ। मान लो D5 के अंदर कोई एक फाइल और होती, D5 के अंदर मैं एक फाइल और बना देता हूँ। इसका डिजाइन में जाओ, ऐड शेप बिलो। ये मैंने एक फाइल और बना दी F8 भी मान लो एक फाइल है। इसको भी मैं रेड कलर में कर देता हूँ। रेड कलर में मैंने सारे फाइल को शो किया हुआ है और ब्लैक कलर में मैंने सारी डायरेक्टरीज यानी कि फोल्डर को शो किया हुआ है। ठीक है, ये F8 भी क्या एक फाइल है। अब मैं किस में हूँ? फाइल F3 में काम कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं किसको रेफर करना चाहता हूँ? मैं रेफर करना चाहता हूँ फाइल F8 को। तो उसके लिए क्या करें? C\F8 कहाँ पे है? इसकी पेरेंट में है। इसकी पेरेंट में है यानी कि D6 की पेरेंट में। तो इसको रेफर करने के लिए क्या करते हैं? आई एम वर्किंग इन फाइल F3 एंड वांट टू रेफर F4 को रेफर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो हमारे को यहाँ ड्राइव में प्रॉम्प्ट में क्या आएगा? इस तरह से आएगा प्रॉम्प्ट के अंदर हमारे पास, क्योंकि हम F3 में वर्किंग कर रहे हैं। F3 में वर्किंग कर रहे हैं तो इस तरह से हमारे पास ये प्रॉम्प्ट में आएगा। हम इस टाइम करंटली किस में है? D6 फोल्डर। अब यहाँ से मैं किसको रेफर करना चाहता हूँ? F8 को। F8 कहाँ है? इसकी पेरेंट में। इसकी पेरेंट में है तो क्या करेंगे? cd.\F8 मिस पेरेंट में जाने के लिए क्या यूज करते हैं? डबल डॉट। ठीक है, अब सेम चीज दोबारा लो। F3 में मैं वर्किंग कर रहा हूँ और सॉरी यहाँ पे किसको रेफर करना चाहता हूँ? यहाँ पे F8 को रेफर करना चाहता हूँ। फिर से सेम चीज। F3 में वर्किंग कर रहा हूँ और रेफर किसको करना चाहता हूँ? मैं रेफर करना चाहता हूँ F8 को। ठीक है, इसको ऊपर ले लेते हैं क्योंकि ऊपर वाला दिखाई देना बंद हो गया। इसको कट करके ऊपर ले लो उस पोजीशन को। F3 में वर्किंग कर रहा हूँ तो हमें प्रॉम्प्ट में क्या लिखा हुआ मिलेगा? F3 का हमें लोकेशन दिखाएगा, यानी कि हम इस टाइम किस कहाँ पे हैं? C के अंदर, D2 के अंदर, C मेन ड्राइव के अंदर, D2 के अंदर, D2 के अंदर D5 के अंदर D6। ये हमें यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा।
अब मैं इससे किसको रेफर करना चाहता हूँ, F8 को। एक मेथड तो ये था, मैंने क्या किया, CD डबल डॉट यानी कि वापिस आया और वहां से F8। दूसरा मेथड क्या है, CD बैकस्लैश। CD बैकस्लैश का मतलब रूट में पहुंच गया, रूट में पहुंच गया, रूट में पहुंच के वहां से मैंने दिया D2, वहां से आना है हमें D2 में, फिर बैकस्लैश, वहां से आना है हमें D5 में, फिर बैकस्लैश, वहां से हम कौन सी फाइल को रेफर करना चाहते हैं, F8। यानी कि एक मेथड तो ये है कि पहले मैं रूट में पहुंच जाऊं, CD बैकस्लैश, फिर D2, फिर D5, फिर F8। दूसरा मेथड क्या है, मैं रूट में पहुंचने की बजाय क्या करूं, यहाँ से D6 में था, D6 से सीधा पहले इसकी पेरेंट में पहुंच जाऊं यानी कि CD डबल डॉट, फिर फाइल को रेफर कर दूं F8। ठीक है, यानी कि ये जो हमने किया था CD डबल डॉट बैकस्लैश F8। दूसरा मेथड क्या है, पहले मैं इसकी रूट में पहुंच जाऊं, रूट में पहुंचने के बाद फिर मैं वापस रूट से कहाँ पे आऊँ, D2 में आऊँ, D2 से D5 में आऊँ और वहाँ पे फिर F8 फाइल को रेफर करूँ। तो ये जो पहला मेथड है जिसमें हम रिलेटिव उसका लोकेशन बता रहे हैं, रिलेटिव का मतलब करंट से कहाँ पे है, करंट के पेरेंट में है या उसके भी पेरेंट में है, तो उसको क्या बोला जाता है, रिलेटिव रेफरेंस। और जिस रेफरेंस में हम हमेशा पहले कहाँ चले जाते हैं, हमेशा ही पहले रूट में चले जाएंगे, फिर रूट से आगे वापस स्टेप बाय स्टेप नीचे जाएंगे, उस रेफरेंस को क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। ये दो तरह की रेफरेंसिंग हमारी यूज होती है, एक होती है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और एक होती है हमारी रिलेटिव रेफरेंसिंग। रिलेटिव रेफरेंसिंग जिसमें हम करंट फोल्डर है तो उसके लिए डॉट का यूज करते हैं, और पेरेंट फोल्डर में कोई फाइल है तो डबल डॉट का यूज करते हैं, उसके लिए होता है रिलेटिव रेफरेंस। और एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है, जब हम हमेशा पहले CD बैकस्लैश करके रूट में पहुंच जाएं और फिर उसके बाद आगे की लोकेशन दें, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। ठीक है, अब मैं तुम्हारे को एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ, अब तुम अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, और किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो बताओ। यस। सर ये वीडियो भेज देना एक बारी। हाँ, वीडियो तो भेज दूंगा बेटा, ठीक है, वीडियो तो भेज दूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। नो अब सर। अब इसी टॉपिक को हम रीड करते हैं। मैं फिर से एक बार म्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट नहीं कर पाओगे फिर से। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। इन द प्रीवियस सेक्शन यू लर्नड अबाउट हाउ टू ऐड हाइपरलिंक इन योर वर्कशीट पे। कल हमने क्या किया था कि हाइपरलिंक कैसे ऐड कर सकते हैं। इन जनरल द हाइपरलिंक्स आर ऑफ टू टाइप्स। हाइपरलिंक्स कौन से कितने टाइप के होते हैं, रिलेटिव हाइपरलिंक, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। यानी कि यहाँ पे जब हमने हाइपरलिंक क्रिएट किया था तो यहाँ पे हमने एड्रेस दिया था। एड्रेस वैसे तो हमने फोल्डर आइकन पे क्लिक करके खुद ही सेलेक्ट कर लिया था, लेकिन मैंने बताया था खुद टाइप करना चाहो तो टाइप भी कर सकते हो। तो टाइप करने का मेथड यही है जो मैं अब बता रहा था। किसी भी फाइल को अगर रेफर करना चाहते हो तो इस तरह से कि उसकी लोकेशन क्या है, सी के अंदर कहाँ पे जा रहा है, उसके अंदर किस फोल्डर में जा रहा है, उसके अंदर किस फोल्डर के अंदर जा रहा है, फिर बैकस्लैश उस फाइल का नेम, वो रेफरेंस डायरेक्टली टाइप भी की जा सकती है या फिर यहाँ से सेलेक्ट भी की जा सकती है। ठीक है, जब टाइपिंग करते हैं तो हम डॉट डबल डॉट का यूज करके करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो तो हो जाएगी रिलेटिव। और जब बैकस्लैश का यूज करके यानी कि पहले रूट में जाके करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट। The hyperlinks are following two types: relative hyperlinks, absolute hyperlink. Relative hyperlink क्या होते हैं? The word relative means with respect to current location. Relative का मतलब है with respect to current location. Current location से हमें कहाँ जाना है. That is relative hyperlink tells how to get to this document from current position. यानी कि relative hyperlink हमें ये बताएगा कि current folder से, current हमारी position से उस फाइल तक कैसे पहुंचना है. If you have folders and files as shown below, as you can see that main folder contains a sub folder. ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, मेन फोल्डर के अंदर एक सब फोल्डर बनाया हुआ है सेकंड, ठीक है, एंड ए स्प्रेडशीट फाइल, और एक ये फाइल बनाई हुई है SS2, और मेन के अंदर ही एक फाइल बनी हुई है SS1.ods, ठीक है। सेकंड फोल्डर के अंदर फिर से दो फाइल बनी हुई है SS2.ods और SS3.ods, ये फाइलें हैं, ठीक है। नाउ इफ यू हैव करंटली ओपन स्प्रेडशीट फाइल SS2.ods, मान लो हमने ये वाली स्प्रेडशीट ओपन कर रखी है, ये वाली फाइल ओपन कर रखी है, ठीक है। इट मीन्स
इट्स करंट डायरेक्टरी फोल्डर इज सेकंड। इसका मतलब हम करंटली कहाँ पे हैं, सेकंड फोल्डर में है। करंटली हम कहाँ पे हैं, सेकंड फोल्डर में है, ठीक है। एंड डिनोटेड बाय सिंगल डॉट, और करंट फोल्डर को कैसे डिनोट करते हैं, सिंगल डॉट से। इट्स पेरेंट डायरेक्टरी फोल्डर इज मेन, इसकी पेरेंट क्या है, मेन है, ठीक है। और मेन में जाने के लिए हम क्या करते हैं, डबल डॉट करते हैं, ठीक है। देन द रिलेटिव हाइपरलिंक्स फॉर फाइल्स ss1.ods and ss3.ods। यस बेटा, क्या कहना चाहते हो तुम, चंद्रेश नैंस के नाम से जो भी है, हाँ बताओ फटाफट। हेलो बेटा, अनम्यूट करो। चंद्रेश नैन के नाम से कौन अटैच है, पूछो क्या पूछना है। सर मैं चंद्रेशी बोल रही हूँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। सर एक बार व्हाट्सएप पे देखना, मैं मैसेज भेज रही हूँ आपको, अर्जेंट है। ठीक है मैडम। एंड सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। हाँ कोई बात नहीं मैडम। हाँ जी भेजिए मैडम, कोई मैसेज आया तो नहीं।